मॉक टेस्ट कब से शुरू करें? फिर किसी किसी बच्चे को रिवीजन का टाइम मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है। अब ये मॉक टेस्ट किस चिड़िया का नाम होता है, तो आइए हम जानते हैं। बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड से भी। वो मॉक टेस्ट कब से शुरू करें? अब ये मॉक टेस्ट किस चिड़िया का नाम होता है? शायद आप अभी 10th से आप 11th में एंटर किए हो, तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया होता नहीं है कि टेस्ट कितने तरीके से होते हैं। अभी मॉक टेस्ट होता क्या है, सबसे पूरा आइडिया बता देना चाहूंगा। प्यारे बच्चे सब क्या करते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में करते हैं पढ़ाई। सब्जेक्ट चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका साइंस में कोई सा भी हो, आपका मैथ हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो सभी बच्चे ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में, हिंदी में, इंग्लिश में अपनी पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई करने के बाद फिर किसी किसी बच्चे को रिवीजन का टाइम मिलता है, किसी किसी को नहीं मिलता है, तो हम रिवीजन को भी बहुत आराम से करवाते हैं। हम वन शॉट से भी रिवीजन कर सकते हैं और हम बहुत इंस्टेंट किसी बुक के तरीके से भी रिवीजन कर सकते हैं, या नोट्स पढ़कर भी रिवीजन कर सकते हैं। हम वन शॉट भी लेकर रिवीजन कर सकते हैं और नोट्स पढ़कर भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन उसमें पता क्या होता है, उसमें बच्चों को लगता है कि मैं क्या किसी क्वेश्चन को करने लायक अब बन गया हूं, क्या मैं क्वेश्चन की पूरी प्रैक्टिस आराम से कर सकता हूं। और खासकर कैसे क्वेश्चन, जैसे एक एक नंबर वाले, अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करता चला जाऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा कि पूरा पढ़ने के बाद मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकता हूं। तो आइए हम जानते हैं। फिर हम कर लेते हैं टेस्ट। इस टेस्ट में अब दो तरीके की कहानियां बनती हैं, या तो क्वेश्चन आपके सही होंगे या क्वेश्चन आपके गलत होंगे। यही दो पॉइंट बन सकते हैं। अगर सही क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं तो कितने परसेंटेज सही बन रहे हैं, गलत क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो भाई गलत हो रहे हैं, कितने परसेंटेज गलत हो रहे हैं। क्या इतने सारे बच्चों में मेरी रैंक पता चल पाएगी? तो टेस्ट में हमने एक डिजिटल टेस्ट बनाया है जिसको कहते हैं मॉक टेस्ट। उसमें सभी यूपी के, राजस्थान के सभी बच्चे आके टेस्ट देते हैं और अपनी रैंक बताते हैं कि रैंक 2 बनी है, रैंक 3 बनी है, रैंक 10 बनी है, रैंक 100 बनी है, कि 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया तो आपको उन 1000 बच्चों में से कितने ऊपर हैं। इसी वजह से जो डिजिटल टेस्ट होते हैं उसको हम क्या कहते थे प्यारे बच्चे, मॉक टेस्ट कह देते हैं। डिजिटल टेस्ट को मॉक टेस्ट कह देते हैं। और ये लेना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप इसमें रैंक भी पता कर सकते हो, आपकी रैंक क्या है पूरे बच्चों में से, आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। गलत क्वेश्चन पे जब आप टिक करोगे तो उसका पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उसको मॉक टेस्ट कहते हैं। आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है, ऐसे टेस्ट देने से फायदा क्या होता है, आपके आगे की कंपटीशन, जैसे आईआईटी हो गया है, नीट हो गया है, सीयूटी हो गया है, आगे एयरफोर्स हो गया है, एनडी हो गया है, ऐसे कंपटीशन में भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको करने के लिए अच्छी तरीके से टाइमलाइन बन जाती है। तो क्या ये लाइव होगा, क्या हम इसको बाद में नहीं दे सकते? आप इसको लाइव भी दे सकते हो, उसको आप बाद में भी दे सकते हो। अच्छा, अब ये बात हमको समझ में आ गई है।